तो मेरे प्रिय छात्रों, आज मैं पॉलिटिकल साइंस में पेज नंबर 20 पढ़ाने जा रहा हूँ। गुट निरपेक्ष आंदोलन देखेंगे पेज पे, सामने भी देखते रहेंगे। गुट निरपेक्ष आंदोलन 1961 ईस्वी पूछता है परीक्षा में। गुट निरपेक्ष आंदोलन कब का गठन कब हुआ था? तो लिखेंगे 1961 ईस्वी। लिखेंगे इसके बाद कि गुट निरपेक्ष दो शब्दों के मेल से बना है। गुट प्लस निरपेक्ष। गुट का मतलब होता है दलबाजी तथा निरपेक्ष का मतलब होता है बेअसर। इसको नीचे वाले लाइन में लिखेंगे हम लोग। नीचे वाले लाइन में एक लाइन में लिखेंगे गुट का अर्थ होता है दलबाजी, और उसके नीचे लिखेंगे निरपेक्ष का अर्थ होता है बेअसर। अर्थात अर्थात उसके नीचे लेकर आता पैराग्राफ चेंज करके तब लिखना शुरू करेंगे। गुट निरपेक्षता का तात्पर्य राष्ट्रों के गुटों से दूर रहकर अंतर्राष्ट्रीय मामलों में स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करने से है। इसे जानेंगे। 1947 ईस्वी में जब हमारा देश आज़ाद हुआ और 1950 ईस्वी में जब हम गणतंत्र हो गए, तो इस तरीके से हमारे देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सोचा कि हम किसी भी दूसरे देश के साथ गुटबंदी न करके अपने देश का विकास करने के लिए सोचें। आर्थिक रूप से विकास हो, सामाजिक रूप से विकास हो, सांस्कृतिक रूप से विकास हो। किसी भी देश से गुटबंदी करने के बाद से दूसरा जो देश होता है वह हमारा दुश्मन हो जाएगा और वो हमें मदद नहीं कर पाएगा। और आज़ादी के बाद हमें ज़रूरत थी कि हम सभी देशों से कुछ न कुछ मदद लेकर अपने देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाएं। इसलिए हमने ये नीति अपनाई। तो इसमें से उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ये किया था। तो अब आगे पैराग्राफ में देखेंगे, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। 1945 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जब विश्व दो विरोधी खेमों में अमेरिका तथा रूस के रूप में विभाजित हो गया, तो भारत और कुछ अन्य देशों ने इन देशों के साथ गुटबंदी न करते हुए तटस्थ रहने की जो नीति अपनाई, उसे ही कूटनिरपेक्ष आंदोलन नीति के नाम से जाना जाता है। जैसा कि तुम सबको पता है बच्चे कि 1945 ईस्वी में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो उस समय विश्व दो खेमे में बटा। एक था समाजवादी दल, कम्युनिस्ट पार्टी, जो रूस जिसका नेतृत्व किया, और वो कहता था कि समाज में सबको जीने का हक है। जो भी गरीब देश हैं, जो भी मजदूर है, श्रमिक है, और वो सबको सब जीने का बराबर हक है। दूसरी तरफ अमेरिका, चूँकि वो पूंजीवादी देश था, तो पूंजीपतियों को ज़्यादा समर्थन देता था। उसे लगता था कि दुनिया में हम ही लोग शासन करने के लिए आए हैं और सेवा करने के लिए भी कुछ लोगों को ज़िंदा रहना चाहिए। लेकिन रूस कहता था कि हम सबको समान रूप से हक होना चाहिए, राजा हो या रंग हो, सबको एक समान जीना चाहिए। इस तरीके से दोनों के अलग अलग विचारधारा से दो प्रकार का गुट विश्व में बना। एक का नेतृत्व अमेरिका किया और दूसरे का नेतृत्व रूस ने किया। और इस तरीके से जब दोनों देश आपस में एक दूसरे के विरोधी हो गए, तो भारत ने सोचा न तो मैं अमेरिका का समर्थन करूंगा न रूस का समर्थन करूंगा, क्योंकि एक का समर्थन करने से दूसरा देश हमसे नाराज़ हो जाता है और उस देश से हम किसी प्रकार का लाभ ले नहीं पाते। इसलिए अपने देश को आर्थिक रूप से उन्नत करने के लिए हमारे देश और कुछ और अगल बगल के देशों ने मिलकर एक तटस्थता की नीति, माने सबसे अलग रहने की नीति, अपने आप को अस्थायी रखने की नीति, किसी के साथ गुटबंदी न करने की जो नीति अपनाई, उसे ही गुट निरपेक्ष आंदोलन नीति के नाम से हम जानते हैं। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे कि दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात विश्व दो गुटों में विभाजित हो गया। एक पश्चिमी देशों का गुट अमेरिका के नेतृत्व में तथा दूसरा साम्यवादी देशों का गुट रूस के नेतृत्व में। 1956 में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो और मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल नासिर, तीनों ने मिलकर गुटबंदी से तटस्थ रहने की बात दोहराई तथा इन सभी के प्रयासों से 1961 में बेलग्रेड में गुटनिरपेक्षता आंदोलन का स्थापना करते हुए उस समय 25 सदस्य देश मिलकर गुटनिरपेक्ष नीति की शुरुआत कर दी। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 116 है। इसे समझेंगे। बार बार परीक्षा में पूछता है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन में कौन कौन व्यक्ति शामिल थे। तो तीन देश मुख्य तौर पे हम रखेंगे। एक है भारत, जिसके प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। दूसरा यूगोस्लाविया, जिसके राष्ट्रपति मार्शल टीटो। और तीसरा मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल नासिर। महत्वपूर्ण भूमिका इन लोगों ने अपनाया और 1961 ईस्वी में बेलग्रेड में ये एक जगह इकट्ठा हुए और गुट निरपेक्षता आंदोलन की स्थापना करते उस
स्थापना ये लोग की है। और जिस समय स्थापना की उस समय 1, 2 और 3 ही नहीं बल्कि 25 सदस्य देश मिलकर गुटनिरपेक्ष नीति की शुरुआत किए थे, जिसमें आज 116 देश हो चुके हैं जो बोलते हैं कि भाई किसी भी देश के साथ गुटबंदी ना करके हम लोग तटस्थ रहें और देश के आर्थिक विकास के लिए समर्पित रहें। नेक्स्ट इसी में पढ़ेंगे हम लोग कि गुट निरपेक्षता संबंधी भारतीय नीति क्या थी। तो भारतीय नीति में गुट निरपेक्षता संबंधी भारतीय नीति में 3 नीति थी इसकी। सैनिक गुटों का विरोध, उसने भारत ने साफ तौर पे कर दिया कि हम सैनिकों की गुटबंदी नहीं करेंगे और किसी एक देश को सैनिक नहीं भेजेंगे, दूसरे देश को भी सैनिक नहीं भेजेंगे। हम सैनिक गुटों का अगर गुटबंदी कोई करता है तो उसका हम लोग विरोध करेंगे। दूसरा इसमें से जातीय भेदभाव का विरोध। तो जातीय भेदभाव के विरोध में समझो किसी भी जाति का हम लोग समर्थन नहीं करेंगे और जाति का भेदभाव यदि कोई व्यक्ति करता है तो उसका हम विरोध करेंगे। जातीय में बड़ी की मात्रा का प्रयोग करेंगे, छोटी लिखा है बच्चे ने, तो इस तरीके से इसे सुधारेंगे हम लोग। जातीय भेदभाव के विरोध में अमेरिका वाले, रूस वाले जो भी है वहाँ पर भी जातीय भेदभाव है और गोरे और काले रंग के आधार पर जातीय भेदभाव करते हैं। हम लोग के देश में जाति व्यवस्था है, ये सभी जानते हैं। इस सब का खास तौर पर विरोध करने का बात भारत में कहा गया। और अगला है निशस्त्रीकरण में सहायक। इस गुट निरपेक्षता संबंधी भारतीय नीति में साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया गया कि किसी प्रकार के शस्त्र के होड़ में हम लोग शामिल नहीं रहेंगे और निशस्त्रीकरण को हम लोग मुख्य तौर पे सहयोग करेंगे तथा पूरे देश में, पूरे विश्व में जो शस्त्रों की होड़ लगी है उसका हम विरोध करेंगे और शस्त्र कम से कम हो इसमें हम सहायता करेंगे। तो इस तरीके से गुट निरपेक्ष आंदोलन हमारा समाप्त हुआ। फिर इसके बाद अगला टॉपिक फिर मैं भेज रहा हूँ, इसको लिखो, समझो और फिर यदि कोई दिक्कत होता है तो फिर मुझसे पूछो बच्चों।